जय माँ आदिशक्ति। हमारा सनातन धर्म, हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारी मान्यताएं, हमारे व्रत और त्योहार, इन सभी के पीछे एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, एक विज्ञान छिपा हुआ है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने जानकर हमें वेदों, शास्त्रों और उपनिषदों के माध्यम से हमें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान किया है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की। वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन इन 2 गुप्त नवरात्रियों के बारे में कोई जानता है। वर्ष में जो 4 नवरात्रियां होती हैं, इनमें से 2 प्राकट्य नवरात्रि होती हैं, जो चैत्र नवरात्रि जो अप्रैल के आसपास आती है, और एक शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर माह के आसपास आती है। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, जो माघ मास के आसपास आती है, जो जनवरी में होता है, और एक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ मास यानी कि जून जुलाई के आसपास आती है। इसे गुप्त नवरात्रि कहते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा में। आज मैं आपको गुप्त नवरात्रि के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। क्या होती है गुप्त नवरात्रि? साधारण नवरात्रि अर्थात प्राकट्य नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर होता है, और 2024 में गुप्त नवरात्रि कब है, और इस गुप्त नवरात्रि में हम क्या करें कि जिससे माता की कृपा हमें प्राप्त हो। आइए जानते हैं। सन 2024 में 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, जो 15 जुलाई 2024 तक रहेगी। इस गुप्त नवरात्रि में हमें माता की साधना करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि और प्राकट्य नवरात्रि में क्या अंतर है। प्राकट्य नवरात्रि गृहस्थ लोगों के लिए होती है, साधारण पूजा के लिए होती है, जिसमें माता के 9 स्वरूपों का पूजा की जाती है। इसके अलावा जो गुप्त नवरात्रि होती है, ये तंत्र साधना के लिए होती है, गुप्त शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 2 तरह की ऊर्जाओं का प्रयोग होता है। सांख्य दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति 2 तरह की ऊर्जा से हुई है, पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति। शिव संहिता के अनुसार नवरात्र भगवान शंकर व देवी आदि शक्ति की उपासना का पर्व है। आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक में लिखा है, सौंदर्य लहरी के एक श्लोक में लिखा है कि जब तक शिव शक्ति के साथ न जुड़े तब तक शिव अधूरे हैं, कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मांड की रचना 3 गुणों से मिलकर हुई है, सत, रज और तम गुण, मतलब कि त्रिगुणात्मिका। शास्त्रों में 3 प्रकार की शक्ति बताई गई है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जो हमें महालक्ष्मी, महाकाली और माता महासरस्वती देवी की पूजा और ध्यान करने से प्राप्त होती है। इन नवरात्रियों के पीछे वैज्ञानिक रहस्य जानते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ये नवरात्रियां कब आती हैं? जब जब प्रकृति में ऋतु परिवर्तन होता है, तब तब ये नवरात्रियां आती हैं। ऋतु परिवर्तन के समय हमारा शरीर, अगर हम उस समय व्रत रखें तो स्वस्थ रहता है। ये इसका एक वैज्ञानिक रहस्य है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने जानकर हमें बताया है। स्त्री शक्ति रात्रि में अधिक शक्तिशाली मानी गई है, इसलिए नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। ये चारों नवरात्रि हमें चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ व काम और मोक्ष को दर्शाती हैं। माघ मास शुक्ल प्रतिपदा व आषाढ़ प्रतिपदा में आने वाली नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहलाती है। इसका उल्लेख देवी भागवत में मिलता है, जो तांत्रिकों व साधकों के लिए विशेष महत्व रखती है। परंतु जो आश्विन माह में शारदीय नवरात्रि आती है, उसे महानवमी कहा जाता है, महानवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि के 10वें दिन विजय मुहूर्त होता है, जो विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि इन 9 दिनों तक हम अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि अवगुणों में विजय प्राप्त करके शुभता व सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अपने समस्त मनोवांछित कार्यों में सफल हो सकते हैं। ये चारों नवरात्रि आप सभी कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं
कि देवी के 9 रूपों को कैसे आप किस मंत्रों से साधना कर सकते हैं। प्रथम नवरात्रि में माता शैलपुत्री की साधना की जाती है, जिनका मंत्र है ह्रीं श्रीं शिवाय नमः। दूसरी नवरात्रि में माता ब्रह्मचारिणी की साधना की जाती है, जिनका मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिके नमः। तीसरी नवरात्रि माता चंद्रघंटा को समर्पित है, इनका मंत्र है ऐं श्रीं शक्त्यै नमः। चौथी नवरात्रि माता कुष्मांडा के लिए है ऐं ह्रीं देव्यै नमः। पांचवी नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा की जाती है, इनका मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः। छठी नवरात्रि में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, इनका मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। सातवीं नवरात्रि माता कालरात्रि को समर्पित है, इनका मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं काल्यै नमः। आठवीं नवरात्रि महागौरी को समर्पित है, इनका मंत्र है श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाई नमः। नवीं नवरात्रि माता सिद्धिदात्री को समर्पित है, इनका मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्ध्यै नमः। इन मंत्रों को आप बहुत ही सावधानी से जपें, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इन मंत्रों को जपने से जो साउंड फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रह्मांड में व्याप्त होती है, वो हमें अनुकूल बल प्रदान करती है और शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि में दसम महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये दसम महाविद्याएं कौन सी हैं, आइए जानते हैं। पहली महाविद्या का नाम है माता काली। दूसरी महाविद्या है माता भुवनेश्वरी। तीसरी है माता तारा, जिनकी पूजा सबसे पहले वशिष्ठ मुनि ने की थी। चौथी माता त्रिपुर सुंदरी है, जिन्हें षोडशी माता भी कहते हैं। पांचवी माता है माता छिन्नमस्ता। छठी माता है माता भैरवी। सातवीं माता है माता धूमावती। माता का आठवां स्वरूप माता बगलामुखी का है, जो राजनीति में सफलता प्रदान करती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए इनकी पूजा की जाती है। नवीं माता है मातंगी माता और 10वीं माता का स्वरूप है माता कमला। माता कमला को माता पद्मावती भी कहते हैं और माता लक्ष्मी भी कहते हैं। ऋषि विश्वामित्र व वशिष्ठ मुनि ने गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। मेघनाथ ने गुप्त नवरात्रि में ही अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके शक्तियां हासिल करके राम व लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया था। इस प्रकार से गुप्त नवरात्रियों का बहुत महत्व है। आप इन नवरात्रियों में पूजा पाठ करके माता को प्रसन्न करिए और अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करिए। माता से प्रार्थना करिए कि माता आपके लिए सहाय हो। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। माता आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य शक्ति सिद्धि प्रदान करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आपसे एक अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रो विद पूजा को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके